नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। और आज की वर्कशीट है 74 19/1/2021। 2020 बोलते बोलते थक गए तो 2021 आ गई। ठीक है बच्चों, इंग्लिश क्लास 9। यहाँ पे दो हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ पे आपका फर्स्ट है और नीचे फिर आपका आएगा सेकंड। कहाँ है भाई साहब, ऊपर रुक गया कैसे, ये रहा सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में भी आपका वन हिस्सा ए और बी पार्ट में, ठीक है, ये वाला भी आपका ए और बी पार्ट में है। चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। मतलब जो एक्सट्रैक्ट दिया गया उसे पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देने हैं। सिंपल सी बात है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। संतोष, ठीक है, याद है संतोष से, बिल्कुल। ये आपका जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप से लिया गया है। ये दोनों एक्सट्रैक्ट वहीं से लिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इसकी वर्कशीट भी है। ठीक है, वर्कशीट 60। ठीक है, तो जो संतोष है, संतोष यादव पूरा नाम है और ये एक लड़की है, एक बच्ची है। ठीक है, कहीं आप संतोष लड़के को ना समझ ले। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स में और देखनी है तो संतोष यादव वर्कशीट नंबर 60 देख लेना, रीच फॉर द टॉप। ठीक है, और इसकी दूसरी वर्कशीट है जो थी आपकी वर्कशीट 61, ये है मारिया सारापोवा के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये वर्कशीट में तो हो चुकी थी, आपकी ये सपोर्ट मटेरियल में भी करा चुकी है। जो पेज नंबर आपको मिल जाएगा 77 to 78, यहाँ पे दो स्टोरी थी, दो स्टोरी यहाँ पे भी थी। ठीक है, तो मारिया सरापोवा के बारे में और संतोष यादव के बारे में, मतलब ये आपका रिवीजन के अंदर चल रही है वर्कशीट, मतलब इंग्लिश काम पूरा हो चुका है। एट द 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ गर्ल्स इन विलेज, इन हर विलेज, गाँव में अधिकतर क्या होता है, यूज टू गेट मैरिड, शादी करा दो। ठीक है, कुछ काम नहीं है, लड़की है तो शादी करा दो, शादी करा दो, यही सब प्रचलन चलता हुआ आता है। और आज के टाइम पे भी बहुत जगह ऐसे ही प्रथा चल रही है। देखते हैं कब तक चलती है, इसे रोकना ही होगा। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, ये बच्ची भी बहुत ही प्रेशर में थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। ये तुम भी करो, चलो 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 तुम भी करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम वही काम करने में भी परेशान, इनको पेरेंट्स कर रहे थे इनको परेशान। अ मैरिज, ठीक है, जो एक शादी होती है, एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अच्छा, तो इनका ये कहने का है, अब जैसे आप सब बच्चे सोचते हैं, यही सोच थी कि बिल्कुल शादी, अरे अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, लास्ट में करेंगे मैरिज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लास्ट में, इसके दिमाग बिल्कुल लास्ट में था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने पिताजी को धमकी दी। अच्छा ऐसा है, पिताजी सुनिए माता जी, दैट शी वुड नेवर मैरी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, अभी अभी आप आजकल के बच्चे क्या कहेंगे, अभी हम शादी नहीं करेंगे और हमें टिकटॉक चलाना है, वीडियो बनानी है, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, फॉलोवर्स देख के कुंडली मिले ना मिले, फॉलोवर्स की संख्या मिलनी चाहिए, मिलियन टू मिलियन होनी चाहिए, नहीं ऐसे कुछ है स्नैक वीडियो। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या लोग बना रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी अपनी लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन मारिया सारापोवा और संतोष यादव की जो इच्छाएं थी वो दूसरे थी, फॉलोवर्स नहीं बनाने थे उन्हें, अपना इरादा मजबूत था कुछ कर दिखाने का। तो ठीक है, बुरा मत मानना। शी वुड नेवर मैरी, वो शादी कब तब तक नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक उसे ढंग से शिक्षा नहीं मिलेगी वो पूरी शादी नहीं करेगी, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। सी लेफ्ट होम, वो घर छोड़ देगी, एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल इन अ स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, और उसने एडमिशन ले लिया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे, और उसके जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, हमारे ठीक है तुम्हारी फीस नहीं देंगे, कैसे पढ़ोगी तुम। सी क्या करती है, सी पोलाइटली, मतलब कि इन्फॉर्म करती है कि अपने पेरेंट्स को, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि कोई बात नहीं, ठीक है, हर प्लान्स के बारे में अपने प्लान्स बताए। अर्न मनी, कैसे मनी कमाएंगी, बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे पिताजी, वहाँ से पैसे लेंगे, वहाँ से स्कूल की फीस भर दूंगी मैं। ठीक है, टेंशन ना लो आप। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे हर एजुकेशन, उसके पिताजी ने और माता जी ने देखा, अरे नहीं यार बच्ची सच में पढ़ना चाहती है, ये झूठ मूठ नहीं बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, बाहर क्या काम करोगे, हमारे पास तो अंधा पैसा ही है, तुम चलो हमारे पैसे से पढ़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चे का लगन देख के माता पिता भी बदल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसके आपको क्वेश्चन आंसर अब पढ़ने होंगे। पहला है फर्स्ट का ए, व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16 की एज पे संतोष यादव, जो बच्ची थी, लड़की है या लड़का नहीं याद रखना, उसने क्या डिसाइड किया, शादी करने का। अरे नहीं यार, शादी करने का। टू स्टडी फर्दर, ठीक है, मतलब आगे
पढ़ाई करने का, टू लुक और जॉब, अरे जॉब तो बिल्कुल भी नहीं, जॉब उनको वो था कि मतलब फीस नहीं तब जॉब, टू एक्सप्लोर दिल्ली दिल्ली को क्या एक्सप्लोर करेंगे, तो इसका आंसर यही है, टू स्टडी। ठीक है, फर्दर आगे पढ़ने के लिए, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाई हर इन गिवन अबाउट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसा है आपका, नीचे कुछ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पढ़ के आपको बताने हैं। तो पहला है डिटरमाइंड, बिल्कुल मजबूत इरादा था उनका, ये तो बिल्कुल सही है। सबमिसिव, विनम्र, ठीक है विनम्र थी, ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, ये तो बिल्कुल लग रहा है आपको हमें पक्का। रिबेलस, रिबेलस मतलब होता है बागी, विद्रोही, ठीक है, मतलब अपने सही के लिए विद्रोह कर लेना। ठीक है, तो ठीक है ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, एम्बेसिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आपका होता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन इसका सही सही होगा। ठीक है, सिम्बैसिस मतलब जो विनम्र होता है, ठीक है, विनम्र होगा तो मतलब बागी नहीं हो सकता, लेकिन भागी जो होता होगा वो विनम्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ वाला जरूरी, मोस्ट मुझे सही लगा, और रिटायरमेंट थी वो बच्ची। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं, वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी, उसने शादी करने से मना क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि उसे फॉलोवर्स बढ़ाने थे टिकटॉक पे। ठीक है, नहीं ऐसी बात कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा सा बुरा मत माना, टिकटॉक जो बनाता रहा होगा, मैंने तो कभी बनाया नहीं, इसलिए थोड़े से बहुत कह लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, और थोड़ा सा जो मेरी राइटिंग है ठंड की वजह से थोड़ी सी बिगड़ गई है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे स्पेलिंग करेक्शन कर दूंगा। संतोष यादव डिड नॉट विश टू गेट मैरिड एट सच एज यंग एज, वो इसने जल्दी शादी यंग एज में नहीं करना चाहती थी। सो शी थ्रेट हर पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स को कहा दैट शी वुड नेवर मैरी, अगर मैं शादी कभी नहीं करूंगी, इफ डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती शादी नहीं करनी। समझ में आई बात, बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडी, मतलब कि अब आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्वे किया, तो सीधी सी बात है, उन्होंने कह नहीं दिया कि यारे हम कमा लेंगे। समझ में आया पापा जी। संतोष यादव थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की इस प्रकार से कहती हैं, धमकी देती हैं दैट शी वुड स्टार्ट वर्किंग। समझ में आया पापा जी, हम आपको क्या लगता है काम नहीं कर सकते, हम काम कर लेंगे पापा, पार्ट टाइम जॉब, अब आजकल तो ऑनलाइन बहुत काम मिल जाते हैं, उस टाइम नहीं था फिर भी देखिए, आज तो पार्ट टाइम जॉब लोगों के पास है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। टू अर्न, कमाने के लिए, फॉर हर स्कूल फीस के लिए कमा लेंगी। हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, उसके मतलब कटा नहीं है बच्चे, लाइन खींच रहा था, उसके मजबूत इरादे को देखते हुए एंड डेडिकेशन, ठीक है, इतना मतलब दृढ़ देखते हुए, निश्चय को देखते हुए, हर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड हर पैशन, उसके माता पिता समझ गए, अरे नहीं यार बच्ची सच में, ठीक है, तो उसे इस प्रकार से उसके जो पिताजी हैं वो कन्वेंस हो जाते हैं। चलो ठीक है, पढ़िए आप आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट किसका है, मारिया सारापोवा, जैसे आपको पता ही होगा मारिया सारापोवा के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वर्कशीट कौन सी है मेरे पास, वर्कशीट 61, तो वर्कशीट एक बार 61 जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मारिया सारापोवा के बारे में और डिटेल्स आपको जानने के लिए मिल जाए। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत ही नई युवती थी उस टाइम, जिस हिसाब से इनकी जब ट्रेनिंग चल रही थी उन बच्चियों के बीच में जो मारिया सारापोवा थी सबसे छोटी बच्ची थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, वो जल्दी ही सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स, जो उसके साथ और दूसरे लोग थे टेनिस खेलने वाले, ठीक है, वुड कम इन एट 11 PM, चलो वो 11 बजे आए, एंड वेक अप, ठीक है, और जगाया मी, उन्हें जगाते हैं सारापोवा को, अप एंड ऑर्डर मी टू टैडी अप द रूम एंड क्लीन इट, चलो चलो रूम साफ करो, सो रही है यहाँ पे आके। ठीक है, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिस्प्रेस मी, ठीक है, ये सब उनको डिस्प्रेस नहीं करता है। आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंडेड एंड मेंटली थॉट, और मैं मजबूत इरादे से और ही मजबूत होती चली गई। ये सब होने के बावजूद लोग और कमज़ोर होते चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं, अपने मजबूत इरादे दिखाया और आगे बढ़ती हुई गई है। और ये हम पहले वाली में भी पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम पहले आ चुकी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस वाले में, देखो टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू, ऐसे करने के लिए कहते थे, टॉट शी वुड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, मोस्ट सब वहीं से लिया गया है क्योंकि रिवीजन की वर्कशीट है आपकी।
आई लर्न, मैंने सीखा, हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट टू क्विटिंग बिकॉज, मैंने कभी नहीं सोचा क्वाइट करने के बारे में, क्विट करने के बारे में, सॉरी क्वाइट नहीं क्विट, क्विट करने के बारे में, गेम ये छोड़ने के बारे में कई बार होता है ना, नहीं हम नहीं करेंगे, अपने मजबूत इरादे पे डटे रहेंगे या डटी रहूंगी। आई न्यू, मैं जान गई, वट आई वांट, मैं जान गई मुझे क्या चाहिए, जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं जान गई मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सही। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कुछ नहीं, मतलब जहाँ आप वहाँ से आते हो जहाँ पे कुछ नहीं है, एंड यू हैव नथिंग, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, देन इट मेक यू वेरी हंग्री, और ये चीज़ आपको बहुत ही अंदर से भूखा बना देती है, एंड डिटरमाइंडेड, और मजबूत इरादा दिलाती है ये सब। आपने देखा होगा जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो आपके मतलब गरीब परिवार से बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना जो मजबूत इरादा होता है ना, वो सभी बच्चों के पास नहीं होता। जिनके पास सुविधाएं होती हैं उनके पास इतना मजबूत इरादा नहीं होता। तो ज़्यादातर जो बैकवर्ड फैमिली के होते हैं वही आईएएस आईपीएस बनते हैं उनके बच्चे, क्योंकि उनके पास मजबूत इरादा होता है, वेरी हंग्री, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, जहां से आए हैं वहां पे कुछ नहीं और खोने के लिए कुछ नहीं है, इसी वजह से उन्हें इरादे के लिए काफी डिटरमाइंड रहते हैं। आई वुड हैव पुट up the much more humiliation and insult than you so state 5 pursue my dream, ऐसा उनके साथ होता रहा। and I would have put with much more, और मैंने अपनी मतलब अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत ही किया humiliation and insult than that the steady 5 pursue my dream, फिर जाके मैंने अपने जो मुझे सपने हैं उसे प्राप्त किया, दृढ़ निश्चय से मैं अपने सपने की ओर बढ़ती रही। ठीक है, इसके चलिए क्वेश्चन आंसर जल्दी से कर लेते हैं। वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी बड़ी फिर कर रहे हैं ये 1 2 3 4, इसके 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये हैं आपके दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है। फिर सेकंड वाले में चलेंगे। विच वर्ड डज नॉट स्टे फास्ट नॉट क्रॉसपॉन्ड टू, मतलब किससे वो मैच नहीं खाता। स्टेट फास्ट का ही मतलब होता है दृढ़। ठीक है, दृढ़ होता है, और इसका भी मतलब दृढ़ ही होता है। ठीक है, ठीक है, और आपका वेवरिंग। ठीक है, वेवरिंग का मतलब होता है ढीलापन, ढीलापन। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब भी दृढ़ होता है, स्टच का मतलब भी दृढ़ होता है आपका। ठीक है, निष्ठावान टाइप का। तो जो इसका आंसर होगा उसका बी होगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। Second, pick the opinion and correctly classified the fact and opinion. Fact के लिए F, opinion के लिए O लगाना है आपको। Of the student below, नीचे कुछ बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर ओपिनियन बताना है। तो I think she would have refused to follow other people's order। ठीक है, आई थिंक का मतलब है जब भी थिंक आए तो ये आपको बिल्कुल बन जाएगा ओपिनियन। जो फर्स्ट है ये आपका ओपिनियन भी बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका ओपिनियन। ठीक है, और सेकंड है आपका द सर्कमस्टांस मेड हर मोर डिटरमाइंड। ठीक है, उसकी परिस्थिति ने उसे और मजबूत बनाया। बिल्कुल ये फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, परिस्थितियां ही निर्भर करती हैं व्यक्ति को सही करने में। अगर आप जूझ गए परिस्थिति से तो बिल्कुल आपकी जीत हासिल है। तीसरा है शी हैड अ क्लियर एम इन हर माइंड। बिल्कुल, जब क्लियर है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये आपका सीधे फैक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तीसरा भी क्या होगा आपका फैक्ट, ओपिनियन नहीं है आपका। और फोर्थ है शी कुड हैव इजली क्विट, वो आसानी से क्विट कर सकती थी, एंड गो बैक होम। ये तो आलसीपन वाला व्यक्ति ही कह सकता है ओपिनियन, जो कर नहीं सकता वो ये ऐसा ही बोल सकता है। तो ओपिनियन, तो ओ एफ एफ ओ, तो आपको कैसे मिलाना है सेकंड थर्ड एफ एफ एफ, सेकंड थर्ड एफ, सेकंड थर्ड एफ, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, यही मिल रहा है। तो आपका ओपिनियन भी 1 और 4th ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका आंसर बी सही है। ठीक है, बी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, आपका यहीं से ये भी लिखा गया है ये भी। ठीक है, आई लर्न हाउ टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं आसानी से। कहाँ गए भाई साहब, इधर आइए, या लिखते टाइम पे तो पास में आ जाए करो। ठीक है, ये रहा आंसर। शी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, कैसे उसको ध्यान रखना है अपने आप का। शी नेवर थॉट ऑफ
क्वाइटिंग मतलब क्विटिंग यार, क्विटिंग। बिकॉज वो कभी भी छोड़ के भागने के इरादे के बारे में कोई कभी भी सोचती नहीं थी। बिकॉज क्योंकि शी न्यू, वो जान गई थी व्हाट सी वांट, उसे क्या चाहिए, और वो जान गई थी उसे क्या चाहिए। दिस थॉटनेस, जो ये उसके चीज़ें थी सोचने की, इज स्टिल देयर इन हर, और ये चीज़ हमेशा उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा रहती थी। उसे पता था वो क्या कर रही है और क्या चाहिए उसे। ठीक है, तीसरे का आंसर इस प्रकार हो जाएगा। चौथा पढ़ते हैं, वाई डिड यू थिंक, ठीक है, वाई डिड यू थिंक शी डिड नॉट क्वाइट हर बार क्विट होता है, क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, वो इतने चैलेंजेस होने के बाद भी ये सब कुछ उसने क्यों नहीं छोड़ा। ठीक है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे आपका। ठीक है, कुछ आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं कहानी के हिसाब से, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, शी वॉज नॉट येट 10, जब वो पूरे 10 साल की भी नहीं थी, व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका। ठीक है, उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ भेज दिया गया, अमेरिका में। देख लो, बचपन से तैयारी चल रही, तो ये बात अगर दिमाग में आ जाए तो नहीं यार बचपन से बनाया जा रहा है तो मुझे इस चीज में माहिर बनना ही है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर, अपने जो पिताजी के साथ था, यूरी के साथ, पुट हर ऑन द लाइन ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। ठीक है, जो उसके पिताजी फीस के साथ सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए। शी मेड हर माइंड एंड मेंटल थॉट, और अपने माइंड को अपने माइंड को इतना कंठस्थ बना लिया, कंठस्थ मतलब टीच कर लिया, इस हिसाब से कर लिया कि नहीं, उसे अपने पक्के इरादे पे डटे रहना ही है। एंड सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, वो कभी भी क्विटिंग के बारे में, मतलब छोड़ने बारे कभी नहीं सोचती थी, डिस्पाइट द चैलेंज, इसलिए यही है, मतलब चैलेंज के अलावा कुछ भी हो उसे छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचती थी वो, मतलब जो आएगा वो देखा रह जाएगा और देखा जाएगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर इस प्रकार से हो जाता है आपका। और अब आते हैं इसके सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले का क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, आपको कुछ 100 to 120 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द फ्लाइंग सिख। ठीक है, सिख जो उड़ता हुआ एक सिख है, उन्होंने दे रखा है मिखा सिंह, और मिखा सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे, इन्होंने भारत का नाम कितने रोशन कर रखा है, इसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, सिख। ठीक है, हार्ड वर्क, विल पावर, अटेंशन फॉर अ पर्सन, will their qualities, the sky is limit। ओ देखा क्या इनकी सोच, इन्होंने कहा अगर आपके पास इच्छा शक्ति, हार्ड वर्क अगर है, समझ रहे हो ना आप, मजबूत इरादा किसी व्यक्ति में है, तो उसके लिए जो आसमान होता है, आसमान भी लिमिट है। ठीक है, जब कोई कहते हैं आसमान जो है वो बिल्कुल अनंत है, अनंत ऐसा नहीं, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप आसमान को भी लिमिट में ला सकते हो अपने हार्ड वर्क से। कैन यू रिलेट इट, क्या आप रिलेट कर सकते हैं विद द लाइफ्स ऑफ जो संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा को लेके, क्या इनके लाइफ के बारे में क्या आप इनके रिलेट कर सकते हो, एक्सप्लेन करना है, और कितना है 100 to 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। मैंने भी एक छोटा सा लिखा है, अगर आपको छोटा लगे तो आप बड़ा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, यस, क्यों नहीं रिलेट करते, यस, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन था, फॉर द पर्सन विल दिस क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट, स्काई सारी कोई क्या होती है, लिमिट में आ जाती हैं। संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा बोथ हैड अ हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर देयर पैशन। अब पैशन के ऊपर कितना डेडिकेशन था, हार्ड वर्क था, पैशन भी था। ठीक है, विल पावर के साथ साथ हार्ड वर्क भी होना चाहिए प्यारे बच्चों। संतोष यादव क्लाइम द हिमालयस 2 times, वो 2 बार चढ़ी इन 12 months, 2 महीने मतलब 12 महीनों के अंदर वो 2 बार चढ़ी और इतिहास रच दिया। It was a history and other hand, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए था और एक कैपिटल हो जाता। ठीक है, एंड अदर हैंड, और दूसरी तरफ मारिया शारापोवा वुन सिंगल वुमेन एट विंबलडन इन 2004, वो जीत गई थी, बट शी बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन 2005 में वो नंबर 1 बन गई। एंड बोथ रजिस्टर्ड, एंड ये दोनों ने रजिस्टर्ड देयर नेम इन हिस्ट्री, और इन्होंने अपने हिस्ट्री में नाम दर्ज कराया, जैसे मिखा सिंह ने भी कराया था वैसे इन्होंने भी कराया। ठीक है, तो लास्ट में इस प्रकार से लिखना है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल सच है, दैट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड हार्ड वर्क, देन यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन, आप अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग
विल पावर हो और हार्ड वर्क साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो यही है, आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा भी लगा, कुछ कमी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।